सभी शांति प्रेमियों को सलाम और शांति योद्धाओं को नमन। मैं कृष्ण अधिकारी आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज के इस वीडियो में वैश्विक शांति अभियान के परम आदरणीय संस्थापक डॉक्टर सन म्योंग मून और डॉक्टर हक जहान मून के जीवनी और उन्होंने अपने शांति अभियान के द्वारा किए हुए महान कार्यों के कुछ विवरण शेयर करने जा रहा हूं। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एक छोटा सा वीडियो और कुछ शब्दों के जरिए मैं शांति अभियान के महान संस्थापक डॉक्टर सन म्योंग मून और डॉक्टर हक जहान मून के जीवनी को आपको बतला सकूं। शांति अभियान के आस्थावान सदस्य और समर्थक आदरणीय डॉक्टर मून के दंपति को श्रद्धा से सच्चे माता पिता, ट्रू पेरेंट्स या फादर और मदर मून कहकर संबोधित करते हैं। Father Moon and Mother Moon are the true parents. मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में कुछ भी करके कम से कम एक बार आदरणीय डॉक्टर सन म्योंग मून और डॉक्टर हक जहान मून के ऑटोबायोग्राफी एज अ पीस लविंग ग्लोबल सिटीजन और मदर ऑफ पीस को जरूर पढ़िएगा। अपने पूरे जीवन विश्व शांति के दुनिया निर्माण करने के लिए समर्पित फादर और मदर मून का जन्म 1920 और 1943 में एक ही जन्मदिन चाइनीज कैलेंडर के अनुसार 6 जनवरी में वर्तमान के नॉर्थ कोरिया स्थित एक छोटे से ट्राइबल गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय में कोरिया तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्ति जापान द्वारा शासित था। फादर और मदर मून दोनों के परिवार के सदस्यों ने साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध और अपने देश के आजादी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। फादर मून मदर मून से 23 साल पहले जन्मे थे और वह स्वयं साम्राज्यवादी शक्ति जापान के विरुद्ध के अभियान में खुद भी हिस्सा लिए थे। एक असाधारण प्रतिभा के धनी फादर मून ने कोरिया के आजादी से पहले ही जापान जाकर वासेडा यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है। जापान में रहकर अध्ययन के दौरान फादर मून को जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध के अभियान में सहभागी होने के आरोप में जापानी पुलिस ने अनेक बार गिरफ्तार किया था। अंततः दूसरे विश्व युद्ध में जापान के पराजय के बाद 1945 में जापानी साम्राज्यवाद से कोरिया आजाद हो जाता है। ऐसे कठिन समय में जन्म लेकर भी फादर मून बचपन से ही दूसरों के भलाई के विषय में और संपूर्ण देशवासी की ही नहीं पूरी मानव जाति के दुख, कष्ट और पीड़ा से मुक्ति के विषय में सोचते रहते थे। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद कोरिया दक्षिण और उत्तर करके 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। साउथ के तरफ डेमोक्रेसी और नॉर्थ के तरफ तानाशाही कम्युनिस्ट शासन शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया में जेल यातना और जीवन मरण के संघर्ष को सहते हुए फादर और मदर मून दोनों साउथ कोरिया में शरणार्थी हो जाते। अनेकों कठिनाइयों को झेलते हुए जीवन में अपने तरीके से संघर्षरत दोनों के चमत्कारपूर्ण मिलन हो जाता है और 1960 में वह मिलन एक ऐतिहासिक पवित्र शादी में परिणत हो जाती है। उन दोनों के उम्र में 23 साल का फासला है, फिर भी एक स्वर्गीय समझदारी और साझेदारी को निर्वहन करते हुए मानवीय कल्पना से भी परे का कष्ट, दुख, पीड़ा ही नहीं लोगों की अनेक निराधारपूर्ण आलोचना को सहते हुए झूठे प्रचार और झूठे मुकदमों को सामना करते हुए सिर्फ अपने ही देश में नहीं अमेरिका तक के जेल जीवन को मिलाकर 6 बार की कठोर जेल जीवन सहन किया है। 6 में से 5 बार की अन्यायपूर्ण और कठोर जेल जीवन की यातना तो फादर मून ने मदर मून से मिलने से पहले ही अकेले झेल चुके थे और 6वीं बारी की जेल जीवन को फादर मून ने अमेरिका में झेलते वक्त
मदर मून ने शांति अभियान के कामों में कुछ भी आंच आने दिए बिना नेतृत्व की थी। फादर मून को जेल में इतनी अमानवीय यातना से टॉर्चर किया जाता था कि दूसरे जेल जीवन के समय में तो उनको 3 दिन और 3 रात तक सोने भी नहीं देकर नाक से पानी पिलाया जाता था और जेल कर्मी बारी बारी करके लगातार मारते रहते थे और 3 दिन के बाद फादर मून बेहोश हो जाते हैं और जेल सुरक्षा कर्मी उनको मरा हुआ सोचकर फेंक देते हैं। बाद में फादर मून के दोस्त को सपने में बोला जाता है कि जेल के आसपास जाकर ढूंढो, तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। और जब वो दोस्त फादर मून के लाश जैसे शरीर को लाकर 7 दिन तक जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार करते हैं, फिर भी होश नहीं आता है और अंत में उनके अंत्येष्टि की तैयारी हो जाती है और अचानक फादर मून होश में आ जाते हैं। और चौथी बारी के जेल दूसरी बारी से ज्यादा कष्टदायी थी। इस बार फादर मून को झूठे मुकदमे में दोषी करार करके नॉर्थ कोरिया ने 5 साल के सजा घोषित कर धरती के नरक कहा जाने वाला गुमनाम कैदी कारागार में भेज दिया, जहां कोई भी व्यक्ति कठोर काम के कारण 6 महीने से ज्यादा जी नहीं सकता था। ऐसे जगह में भी फादर मून 2 साल 10 महीने तक जीवित रहे और बाद में कोरियाई युद्ध के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गिराया गया बम से जब पूरी कारागार नष्ट हो जाती है, ऐसी अवस्था में भी फादर मून जीवित रहने में सफल होते हैं और उस पश्चात दक्षिण कोरिया की तरफ जाके एक शरणार्थी बन जाते हैं। इस तरह अनेक बार फादर मून ने अन्यायपूर्ण जेल जीवन के यातना को सहा है, फिर भी अपने मन से शांति के प्रति अपने संकल्प को कभी भी निकलने नहीं दिया। धरती एक घर और संपूर्ण मानव जाति एक परिवार, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल भावना को अपने जीवन के मोटो मानकर आदरणीय फादर और मदर मून ने अपने जीवन में अनेक कठिन संघर्ष को पराजित करके ऐसे चमत्कारपूर्ण काम किए हैं जो मानव कल्पना से परे हैं। मानव मुक्ति और विश्व शांति के लिए सक्रिय सहयोग संगठनों को मिलाकर निर्मित यह शांति अभियान ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को कवर किया है और आज 194 से ज्यादा देशों में अपने गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय फादर और मदर मून ने 1970 के बाद फ्री वर्ल्ड और डेमोक्रेसी के खतरे के रूप में आगे बढ़ता हुआ कम्युनिज्म को रोकने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर विक्ट्री ओवर कम्युनिज्म और अमेरिका में एक प्रतिष्ठित डेली न्यूज़पेपर वॉशिंगटन टाइम्स का स्थापना किया और फिर 1980 के दशक में वर्ल्ड मीडिया एसोसिएशन के माध्यम से मॉस्को में वर्ल्ड मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें शिरकत करने के लिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी गए थे। और इस तरह से तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव से मिलकर विश्व में चल रहा शीत युद्ध को अंत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान फादर और मदर मून ने किया है। अपने शांति अभियान के कार्य के दौरान अन्यायपूर्ण कठोर यातना देने वाला तानाशाही कम्युनिस्ट देश नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम इल सुंग से मिलने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालकर नॉर्थ कोरिया से बिछड़ने के 40 साल बाद फादर और मदर मून वापस नॉर्थ कोरिया चले जाते हैं और अपने सारी दुश्मनी को भुलाकर नॉर्थ कोरिया में एक कार फैक्ट्री और 5 सितारे होटल खोल देते हैं। इस तरह अपने जीवन को परवाह ना करके भी तानाशाही कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया में ही जाकर न्यूक्लियर वेपन और कम्युनिज्म के रास्ते छोड़कर डेमोक्रेसी के रास्ते में आने के लिए नॉर्थ कोरिया को आह्वान किया। विश्व शांति के लिए एक और बहुत बड़े खतरे धार्मिक युद्ध और कलह को रोकने के लिए 1990 के दशक में ही
इंटरनेशनल एंड इंटररिलीजियस फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस को स्थापना किया और फादर मून ने अनेकों धार्मिक सद्भाव के गतिविधि को आयोजना किया। इस प्रयास के माध्यम से धार्मिक लड़ाई का जड़ मिडिल ईस्ट, जो अभी भी युद्ध के भूमरी में फंसा हुआ है, वहां पे शांति के लिए यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लीडर्स और हजारों विश्वासी लोगों को मिलाकर मिडिल ईस्ट में पहली बार विशाल शांति और एकता की रैली का आयोजन किया और धार्मिक सहकार्य के द्वारा विश्व शांति के लिए जोर देते हुए विश्व में शांति के लिए स्थापित यूनाइटेड नेशंस के पुनर्गठन करते हुए सभी धर्म के गुरु और प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद के समान एक अंतर धार्मिक परिषद निर्माण का आह्वान भी किया। परिवार मानव समाज की एक सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई ही नहीं, विश्व शांति का एक महत्वपूर्ण आधार और प्रेम की पाठशाला भी है। अपने जीवन में हर कोई एक आदर्श परिवार में जीना भी चाहते हैं, लेकिन आज के समय में पारंपरिक और पारिवारिक मूल्य मान्यताओं के ह्रास और नैतिक मूल्य मान्यताओं के पतन के कारण हमारे युवाओं के भविष्य अनिश्चित नजर आता है और हमारे भविष्य आज के युवाएं गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। इसलिए फादर और मदर मून ने आदर्श परिवार से विश्व शांति और युवाओं का भविष्य निर्माण के लिए एक विशेष वैवाहिक आशीर्वाद समारोह की आयोजना के साथ साथ अनेक गतिविधियों के द्वारा अपने दर्शन के अनुरूप लोगों के जीवन शैली निर्माण के लिए फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस का स्थापना किया है। 1960 में अपने पवित्र विवाह से आज तक करोड़ों लोगों को यह सामूहिक वैवाहिक आशीर्वाद प्रदान कर चुके हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, रोटी और बेटी के रिश्ता हर प्रकार के दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। फादर और मदर मून ने यह अंतर धार्मिक, अंतर सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय सामूहिक वैवाहिक आशीर्वाद के द्वारा अनेक प्रकार के दुश्मनी भरे संबंधों को मैत्रीपूर्ण संबंध में बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। विश्व शांति के लिए समाज और दुनिया के हर एरिया में शांति और मैत्री आवश्यक है। इसलिए फादर और मदर मून ने समाज के हर एरिया को कवर करने के लिए संघ संस्थाएं निर्माण किया। कला, संस्कृति, शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य, व्यापार, विज्ञान और भूखमरी जैसे मानवीय समस्या को समाधान करने के लिए समुद्री खेती के शुरुआत से लेकर अनेक मानव कल्याण के काम भी अपने संपूर्ण योगदान लगाकर किया है। फादर और मदर मून ने विश्व शांति के लिए नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के विशाल महत्व देते हुए 1992 में विश्व शांति के लिए महिला महासंघ की स्थापना भी किया, जिसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका और पूरी दुनिया में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हजारों स्कूल निर्माण किया गया है और नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक परियोजना भी संचालित है। इस महान संस्था को संयुक्त राष्ट्र संगठन से विशेष मान्यता प्रदान किया गया है। इस तरह विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन के शांति के सपने को पूरा करने के लिए 2005 में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन को स्थापित किया और 120 दिन में 120 देश में जाकर यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के समुद्घाटन किया और अंततः 2012 में 92 साल के उम्र में फादर मून का स्वर्गारोहण हो गया। फादर मून के पश्चात मदर मून ने अपने आदर्श पति के महान सपने पूरा करने के लिए बाकी कामों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। अपने जीवन में एक पल के लिए भी अपने लिए ना जीते हुए बीते 7 सालों में मदर मून ने अपने एकल नेतृत्व में शांति अभियान को बहुत बड़ी और चमत्कारपूर्ण सफलता दिलाई है।
भले ही फादर और मदर मून को यह दुनिया ने कोई खास उपहार न दिया हो, फिर भी मानवता के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम और त्याग को निरंतरता देते हुए मदर मून ने $10 लाख की सनहार्ट शांति पुरस्कार की शुरुआत की है। सबसे पहला पुरस्कार हमारे ही देश के एक महान साइंटिस्ट डॉक्टर मुदादुगु विजय गुप्ता को मिला था और यह 2020 के सनहार्ट पीस प्राइज संयुक्त राष्ट्र संगठन के पूर्व महासचिव बान की मून को दिया गया है। अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा समाज के अलग अलग क्षेत्रों के जिम्मेवार लोगों को विश्व शांति के लिए परिचालन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन से विशेष मान्यता प्राप्त यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने अपने अंतर्गत 7 प्रमुख पहल की शुरुआत की है। जैसे विश्व भर के वर्तमान और पूर्व राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख के लिए इंटरनेशनल समिट काउंसिल फॉर पीस, सांसदों के परिचालन करने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर पीस, विश्व भर के धार्मिक नेताओं को परिचालन कर विश्व शांति में योगदान देने के लिए इंटररिलीजियस एसोसिएशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शिक्षाविदों को परिचालित करके शांति में योगदान कराने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एकेडमिशियंस फॉर पीस, और बिजनेस और इकोनॉमिक लीडर्स को परिचालित करके विश्व में विकास की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग मीडिया कर्मी को परिचालित कर शांति और एकता में योगदान दिलाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया एसोसिएशन फॉर पीस, और वर्तमान और पूर्व राष्ट्र प्रमुखों के और सरकार प्रमुखों के पत्नी फर्स्ट लेडीज को परिचालित करके विश्व शांति में योगदान देने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट लेडीज फॉर पीस। इसी प्रकार से कला और संस्कृति में योगदान देने वाले व्यक्तियों को परिचालित कर विश्व शांति में योगदान देने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर फॉर पीस जैसे विशाल विशाल परियोजना को मदर मून अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा आगे बढ़ा रही है। यह सभी पहल को मजबूती के लिए कोरोना महामारी के समय में भी मदर मून आशा की रैली ऑफ होप के नाम से लाखों करोड़ों लोगों को ऑनलाइन रैली में जोड़कर शांति के संदेश फैलाती रही, और नॉर्थ और साउथ कोरिया के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए भी 2022 लोगों की एक खास ग्लोबल थिंक टैंक के लॉन्च भी इसी कोरोना काल में मदर मून ने की है। खासकर भविष्य के आदर्श शांति के दुनिया के नेतृत्व तैयार करने के लिए हजारों हजार युवाओं को उच्चतर अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप के साथ साथ अनेकों नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग संस्थान और परियोजनाओं को संचालित करते हुए मदर मून ने युवा और विद्यार्थी की प्रभावकारी परिचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स फॉर पीस का भी शुरुआत की है। जात, धर्म और मानव निर्मित अनेक बंधनों को तोड़कर दुनिया भर के अनेक देश से हजारों करोड़ों लोग फादर और मदर मून ने अपने जीवन में खून, पसीने और आंसुओं से सींचकर निर्मित इस महान शांति अभियान में हिस्सा लेकर अपने जीवन में शांति के महसूस और शांति प्राप्त कर रहे हैं। वाकई शांति की दुनिया हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन शांति को पहचान कर अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें अपने देखने का नजरिया बदलना होगा। और मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप फादर और मदर मून के इस विशाल शांति अभियान के द्वारा अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़िए। अंत में मैं आप सभी को एक बार और याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।